हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर मैनेजमेंट हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मैं इसे कोशिश करूंगा 3 to 4 पार्ट्स के अंदर अच्छे से सेकंड चैप्टर भी खत्म कर दूं। तो आज इसका पहला पार्ट है, ध्यान से समझना। मैं इस वीक के एंड तक, मतलब जो अपकमिंग वीक है, तो संडे है, अपकमिंग वीक के एंड तक मैं पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म करा दूंगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अच्छे से लर्न कर लेना। मैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी कीवर्ड्स को भी कवर करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी केस स्टडी आएंगे वो आपके इस चैप्टर में, मैं यहाँ पे जो नोट्स दूंगा आपको एसपीसीसी ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ये कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। मैनेजमेंट के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया। मैनेजमेंट एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से कैसे काम को पूरा कराना है, उस टेक्निक को, उस कला को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ये जितने भी प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ, यानी कि बेसिकली आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब जनरली इट इज ट्रूथ, जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसकी मदद करता है? मैनेजर्स की, सो दैट टू टेक एक्शंस एंड डिसीजंस। एक्चुअली जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो लोग बहुत सारे डिसीजंस को लेते हैं, बहुत सारे एक्शंस को लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस को लेते हैं। उन एक्शंस, ठीक है, उन एक्शंस और उन डिसीजंस को लेने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उनकी मदद करता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या? फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एक्शंस एंड डिसीजंस। अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स कौन कौन से हैं या कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, अब ये मैं आपको 7 के 7 पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं। अच्छे से इसको डीपली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब आपका काम क्या होगा बेटा, ध्यान समझना। इन पॉइंट्स को ना एक एक करके अच्छे से लर्न करना, उसके अंदर के पॉइंट्स को पढ़ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन क्या आएगा, एक पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा पहचानो इस पैराग्राफ में लाइन कोट करके कि कौन से प्रिंसिपल्स के फीचर्स की, मतलब कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स की इसमें बात कही है। मतलब आपसे फीचर पूछेगा नहीं, बोलेगा पहचानो ये कौन सा फीचर है। तो आपको फीचर जब तक डीपली पता नहीं होगा आप पहचान नहीं पाओगे, और फिर पहचानने के बाद फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है जनरल गाइडलाइंस, यानी कि यहां से कीवर्ड क्या है, ये जो येलो में लिखा है ना, ये कीवर्ड है डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, management principles are guidelines to action, but these principles do not provide ready made solution for any problem. It means blindly you cannot apply the principles या the statements in any situation. ध्यान रखना, ये कोई straight jacket solution नहीं है। ये management principle basically क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, आम तौर पे जो बातें होती हैं वो है। जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को आपको बांटना है, एक इंसान को एक ही काम देना है, मैचिंग टू स्किल्स, मैचिंग टू क्वालिफिकेशन, मैचिंग टू एक्सपीरियंस। जैसे मैं हूं, मेरे यूट्यूब पे थंबनेल बनाने का काम किसी और का है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम किसी और का है, वीडियो एडिटिंग का काम किसी और का, और पढ़ाने का काम मेरा है। अगर मैं बोलूं नहीं सारा काम मैं ही करूंगा, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा और टाइम पे डिलीवर चीजों को नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है, वो आपको गाइड करेगा बस। आप आंख बंद करके नहीं लगा सकते उसको एनी सिचुएशन पे, वो आपके लिए क्या है, गाइडलाइंस है। तो यहां कीवर्ड क्या है, डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आपको गाइड करेगा। सेकंड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट। देखो ये फ्लेक्सिबल, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं है कि भैया कि आपको ऐसा ही लगाना है। आप इन प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है। अगला है फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ना, वो रातों रात डेवलप नहीं कर दिया गया। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट बहुत समय देके उसको बनाया गया है। तो कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है क्लास, ठीक है। नॉट डेवलप
ओवरनाइट, इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करी गई है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब जाके इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब डिटेल में क्या है इसके अंदर देखते हैं। The management principles are developed only after through research work, proper research work. They are not developed overnight. Proper observations and experiments are conducted before developing them. हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या किया जाता है, आंख बंद करके चीजों को डिसाइड नहीं किया जाता। जैसे कंपनी में आने का टाइम, जाने का टाइम, काम को करने का टाइम, किस काम को कितने देर में किया जाएगा, कितने ब्रेक दिए जाएंगे, किस मेथड से काम किया जाएगा, उन सब के लिए एक्सपेरिमेंट करके, हजारों वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नियम को लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि मालिक जो सोच रहा है, मालिक को लगता है काम 1 घंटे में होना चाहिए, उसको 1 घंटे में दे दो, वर्कर को थोप दो उनके ऊपर कि भाई 1 घंटे में काम करके दो। नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बनाए जाते हैं वो रातों रात नहीं बनाए जाते, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिसर्च वर्क किया जाता है, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रेडी किए जाते हैं। सर वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो दो लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, एक ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, एक ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, तो टोटल 18 प्रिंसिपल्स को आगे जाके हम पढ़ेंगे, और वो प्रिंसिपल लिटरली आपको बहुत मदद करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, राइट। अगला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी परवेसिव, यानी कि एक बार वो प्रिंसिपल बन गया तो वो हमेशा के लिए क्या होगा क्लास, अप्लाई किया जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सब में वो आप अप्लाई कर सकते हो। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दीज कैन बी अप्लाइड all type of organization irrespective their size, nature, business, non business, small as well as large public sector और private sector, सब पे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना चाहिए, एक ही काम मतलब सारा काम एक इंसान को मत दो। तो ये घर में भी होता है, आपके पापा का कुछ रूल बटा हुआ है, मम्मी का बटा हुआ है, आपका बटा हुआ है। उसी तरीके से स्कूल में भी होता है, मंदिरों में भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी, छोटी कंपनियों में भी, सब लोगों का रोल होता है कि आपका एक काम है, आपका एक काम है, आपका एक काम है, सब लोग मिलके काम को कर रहे होते हैं। तो ये सबके लिए है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगला है बिहेवियरल नेचर। ध्यान रखना, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है। बेसिकली आप क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, ये प्रिंसिपल्स आपकी मदद करता है। जिन बच्चों ने इन प्रिंसिपल्स को पढ़ा होगा, कल को अगर वो किसी मुसीबत में फंसेंगे ना, तो ये प्रिंसिपल्स उनकी मदद करेंगे। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता क्या है, वो हमारी मदद करता है कि यार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप उनको पढ़ोगे ना, तो आपको क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है वो आपकी मदद करेगा। नहीं यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, तो वो खुद को कहीं ना कहीं एक टोकने वाला, हमको लगता है हमारे यहाँ भगवान जी बैठे हुए हैं, वो हमें गाइड करते रहेंगे, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो आएगा नहीं यार ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, भगवत गीता में लिखा है ऐसा करने से ये दंड मिलता है, तो भैया आप उसको नहीं करोगे, बच के रहोगे। सिमिलरली ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये बिहेवियरल नेचर है, यानी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को ये मोल्ड करता है, चेंज करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving relationship between, ये जो principles है ये relationship बढ़ाता है superior और subordinate के। superior मतलब जो काम करवा रहा है बॉस, subordinate मतलब जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जितने भी लोग हैं सबके बीच में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताएगा कि यार इस प्रिंसिपल को लगाने का कारण क्या है और इस प्रिंसिपल को लगाने से इसका असर क्या होगा, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको बताएगा, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क, सो दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied on a particular situation what might be the effect। अगर हम कोई सिचुएशन पे कोई प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये ऐसी मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप किसी केस स्टडी को पढ़ो, आप पूछना अपने टीचर से, अपने सीनियर से। बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है केस स्टडीज के अंदर कि आपको केस स्टडी पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है। तो जब तक आपको डीपली चीजें नहीं पता होंगी ना, आप पहचान नहीं पाओगे किस पॉइंट की बात कर रहा है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर रहता है, इसीलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं। लास्ट है कंटिंजेंट। अकाउंट्स के अंदर भी एक लायबिलिटी होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपने पढ़ा होगा जो फुटनोट में दिखाते हैं। तो यहां भी कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग एरिया में क्लास अलग अलग तरीके से ये प्रिंसिपल लगाया जा सकता है। जैसे द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ध्यान रखना, ये लाइन याद रखना, डिपेंडेंट अपॉन द prevailing situation at a particular point of time।
द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज बीन चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अच्छी और सैलरी का मतलब क्या है भाई? अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो अच्छी और सैलरी का बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, वहां महंगाई कितनी है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए। और अच्छी सैलरी क्या है ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, किसी के लिए 50,000 पर मंथ अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख पर मंथ भी खराब हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? कंटिजेंट है, यानी ये सिचुएशन टू सिचुएशन क्या करता है? वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। अमेरिका की सैलरी, स्विट्जरलैंड की सैलरी और हंगरी की सैलरी और इंडिया की सैलरी में बहुत अंतर है। सेम लिविंग स्टैंडर्ड को जीने के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग सैलरी आपको चाहिए होगी। तो दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस और या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहां पे सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लर्न कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज आपको अच्छे से लर्न। मेरा टारगेट है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको 100 में से 100 नंबर मिले, क्योंकि सच में बीएसटी इज वेरी इजी और स्कोरिंग चैप्टर। और मैं आपको एनसीईआरटी के कीवर्ड्स भी इसके अंदर करा रहा हूं कि केस स्टडी ना हो। मैं आपको पहले चैप्टर अच्छे से कराऊंगा, वन शॉट भी इसका कराऊंगा, देन मैं आपको इसके एक एक चैप्टर के एमसीक्यू, केस स्टडी सीरीज लेके आऊंगा, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चंस हैं, वो कराऊंगा, फिर एग्जाम गैप में रिवीजन कराऊंगा। तो मैं आपको 3 से 4 बार कम से भी कम अच्छे से करा दूंगा रिवीजन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते, कि आपके 100 में से 100 पूरे पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना। और आसान चैप्टर है, सिर्फ 12 चैप्टर है, राइट, ओनली 12 चैप्टर। शुरू के 8 चैप्टर है 50 मार्क्स का, लास्ट के 4 चैप्टर है 30 मार्क्स का। तो शुरू के 8 चैप्टर आसान भी है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, मजा भी आएगा और आपके यहाँ 50 नंबर पूरे कवर भी होंगे। तो जो ये प्रिंसिपल्स, सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखेंगे ये 5। पहले इन 5 को लर्न करते हैं कहानी के थ्रू, इन शॉर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, डेफिनेशन की तरह आप इसको लर्न कर लो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजन। तो सबसे पहली जो चीज है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन है, यानी इसके अंदर जितने भी डिसीजन लिए गए ना वो साइंटिफिकली लिया गया है, रिसर्च करने के बाद लिया गया है। वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो मालिक है वो जो चाहेगा वो होगा, इस तरीके से नहीं लिया गया है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजंस व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइन। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो पहला साइंटिफिक डिसीजन, दूसरा ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मैनेजर की समाज के टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे समाज को अच्छा सामान देना, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस मत करना, और पॉल्यूशन नहीं करना, रोजगार क्रिएट करना, कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करना, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करना, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि जो भी चेंजेस आ रहा है एनवायरनमेंट में उन चेंजेस को ये अडॉप्ट कर सके। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजन व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं, कभी नियम बदल जाते हैं, कभी सरकार बदल जाती है, कभी रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, कभी इकोनॉमी चेंज हो जाती है, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी बैंक रेट बढ़ गया, कभी लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, कोई फेस्टिवल आ गया। अभी इन सारे चेंजेस से ना आपके बिजनेस पे भी चेंज आता है, तो आपको उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए हैं उनको आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में अप्लाई भी करना पड़ेगा। सो मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल, साइंटिफिक तो नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब ये करें डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहला आप इन्हें अपने खुद के नोट्स में अप्लाई भी कर सकते हो, अपने नोट्स में लैंग्वेज में सिंपल भाषा में लिखा हुआ आप इसे लिख सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर साइंटिफिक डिसीजन, इट मींस दीज आर मेड विथ प्रॉपर लॉजिक, रीजन और फैक्ट। साइंस में हमेशा फैक्ट होते हैं, तो यहां पे जितने भी प्रिंसिपल्स
हैं, मैं आपको हेनरी फियोल और विंसलॉट टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, बहुत मजा आएगा आगे। तो उन प्रिंसिपल्स को लॉजिक, आपका रीजन, फैक्ट को देख के बनाया गया है। सो दिस प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। तो इस ये प्रिंसिपल्स मैनेजर की मदद करता है, इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट, मैनेजर को बेनिफिट देता है कि वो साइंटिफिक डिसीजन ले सके। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है, इसका साइंस में प्रूव हो चुका है भाई, साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी कि इसको टेस्ट करके प्रूव कर रखा है। कोई दवाई आती है तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, यानी कि वो साइंस ने उसको टेस्ट कर रखा है, वो सब सही है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो साइंटिफिक डिसीजन लेने में मैनेजर्स की मदद करते हैं, और ये मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइड ओनली गाइडलाइंस टू द मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव्स गाइडलाइन टू द मैनेजर। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ाता है, कि अलग अलग सिचुएशन में आपको कैसा रिएक्ट करना है, ये आपको मदद करा। देखो कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं आगे चल के मैनेजर बनते हैं, तो आप मैनेजर बनोगे तो आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, वो क्वालिटी ये प्रिंसिपल्स आपके अंदर डेवलप करेगा। तो जब आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, जब आप आगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। अच्छा ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, देखना आपको रियल में समझाऊंगा अभी आगे चल के। तीसरा, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, जो प्रिंसिपल्स मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो आपके समाज के टुवर्ड्स भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये बताएगा कि भैया आपके अपने घर परिवार, आपकी कंपनी के अलावा आपकी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलायंस की इंडिया के लिए, टाटा की इंडिया के लिए, इन्फोसिस की इंडिया के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको याद दिलाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो कुछ बेटर करे सोसाइटी को, उनके लिए भी उनको ये गाइड करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो ये वो पॉइंट है जो आप किसी के भी इंपॉर्टेंस के अंदर लिख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यू ऑल नो रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनको वेस्ट नहीं करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। अगर तुम्हारी कंपनी में 400 वर्कर की जरूरत है तो 450 वर्कर, 500 वर्कर मत रखो, क्योंकि वो एम्प्लॉइज का वेस्टेज है आपके लिए, राइट। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करो बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर 50 एम्प्लॉय फालतू रख रखे हैं आपने, तो उसकी इससे कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, तो ये कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो सेल प्राइस कम होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स टू रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। तो किसी भी टास्क को करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। अगला, मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल helps the manager to adopt these changes। आपका ये एनवायरनमेंट है जहां पे आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करता है कि जो चेंजेस बाहर आए हुए हैं उस चेंजेस को हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। जैसे जब नोटबंदी हुई तो छोटी छोटी दुकानदारों के पास भी पेटीएम का जो स्कैनर है, क्यूआर कोड है, या जो भी आप बोलते हो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, उन सब ने अडॉप्ट किया। आज अगर आप एक छोटी छोटी दुकान पे भी ठेले वाले के पास जाते हो तो उसके पास भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में उस चीज को लागू किया, उस चीज को चेंज किया। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं बिजनेसमैन की कि जो भी चेंजेस आया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करें। सो दीज आर द फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। यहां से होपफुली 1 मार्क में या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो आप इतना याद करके आओ। अगली क्लास में आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कराऊंगा, फिर मैं आपको टेलर के प्रिंसिपल कराऊंगा और देन चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इज मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज इसको मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसे लर्न जरूर करके आना सारा का सारा, ठीक है।